So thank you very much. Again and again, I thank my mother. Infinite intelligence जो क्रिएट करता है पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया में प्रत्येक चीज को क्रिएट करने वाला कौन है? द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, अनंत जो ज्ञान है वो एक क्रिएट करता है। तो आज आपका कौन सा डे है? फ्राइडे। इट्स फ्राइडे टुडे, इट्स फ्राइडे टुडे, एंड नाउ द टर्न इज ऑफ जीके। जीके का टर्न है ना, तो नोट करिए, डायरी पर डेट नोट करिए। जो जीके की लाए हो, नहीं तो ये कहीं भी लिखते हो तो ये कहीं भी लिखो। जो लोग सतर्क होंगे वो 2-3 डायरी बना लेंगे, और जीके की डायरी हो जीके पर, नहीं तो यहां लिख करके फिर जीके की डायरी बनाओ, जीके पर उतार लो। तो उससे क्या होगा कि जब हम दोबारा उतारेंगे तो हमारे माइंड में वो सेट हो जाएगा। तो जीके का है, आज जीके का हम स्टार्टिंग करेंगे आईक्यू एंड ईक्यू कि हमारी सफलता और समृद्धि पर आईक्यू और ईक्यू का क्या असर होता है। तो आईक्यू मार्कर कहां है? मार्कर है यहां, अंकल जी। जब और ज्यादा ज्ञान आपकी वृद्धि हो जाएगी तो इसको और डिटेल में पढ़िएगा, अपने से पढ़िएगा। और आज के जमाने में इंटरनेट पर सब दिया हुआ है, हम खुद सर्च करते हैं। अब सारी किताबें हमारे पास नहीं है, कोई बंबई नहीं है कि हम ढूंढ डालें, न्यूयॉर्क नहीं है कि जा करके हम ढूंढ करके किताब उठा लाएं। यहाँ तो एक तो आपको भेजना पड़ेगा अमेजन पर, तो आएगी वो 7 दिन में। तो फिर भेजने में, यहाँ आने में टाइम लगता है 7 दिन। तो मिलने के तो मिल जाती है, लेकिन प्रयास कुछ ज्यादा करना पड़ता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ आईक्यू एंड ईक्यू ऑन आवर सक्सेस। हमारी जो सफलता है, जो हमारी समृद्धि है, धन दौलत है, आप देखते हैं कि हम रोजाना धन की बात करते रहते हैं, क्योंकि मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। इस संसार को चला कौन रहा है? बोलो, मनी चला रही है। जिसके पास जितना धन है उतना ही ज्यादा प्रभावशाली है। दुनिया की जो सरकारें हैं, दुनिया के तो छोड़ो, जो हमारे देश की सरकारें हैं, ये पूंजीपतियों के भरोसे चलती हैं। पूंजीपति जैसा चलाते हैं वैसे चलती है। वो माने न माने अलग की बात है, लेकिन हर जहां पैसा लगता है, हर जगह पैसा लगता है। तो मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। इस दुनिया का जो चक्कर है, ये दुनिया जो चक्कर लगा रही है, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, वो किसके सहारे लगा रही है? मनी के सहारे। आप यहां से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से न्यूयॉर्क जाएंगे, वाशिंगटन जाएंगे, या आप सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, लंदन जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? मनी। जब तक मनी नहीं रहेगी तब तक आप जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारी सफलता में, हमारी समृद्धि में, हमारे सफल बिजनेस में, हमारे सफल लाइफ में, हमारे सफल आईएएस बनने में, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, या और जो बड़े बड़े पद हैं वहां पहुंचने में हमारे ऊपर आईक्यू का क्या असर होता है। अब आईक्यू है क्या? कितने लोग जानते हैं आईक्यू के बारे में चर्चा हुई है? क्या कभी आपने आईक्यू के बारे में सर्च किया या पूछा किसी से? किसी ने पूछा कि आईक्यू क्या है? अपने टीचर से पूछे हो या स्वयं से पूछे हो?
स्वयं से पूछेंगे, नहीं उत्तर मिलेगा तो आप किसी और से पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, या आपके पास इंटरनेट है, आज के जमाने में गूगल है, गूगल पर पूछ लीजिए व्हाट इज आईक्यू। आईक्यू क्या है? आईक्यू कौन बना है? ये क्या है ये? तो कभी जब दिमाग में आए तब ना, हमने कहा क्वेश्चन करना सीखिए, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करोगे तो ब्रेन की पावर और बढ़ेगी। तो ये है आईक्यू। आईक्यू इसको कहेंगे इंटेलिजेंस कोटिएंट। ये कहलाता है इंटेलिजेंस कोटिएंट। अच्छा, अब ये नहीं समझ पाओगे व्हाट इज कोटिएंट। अब ये समझो कि यह किसी भी व्यक्ति में इंटेलिजेंस नापने का मापन है, ये तरीका है। किसी व्यक्ति में कितना इंटेलिजेंस लेवल है उसको इसी से नापा जाता है। उसमें नापने के तरीके बहुत हैं, अब उसको छोड़ो, वो डिटेल हो जाएगा उधर। केवल आप जानिए आईक्यू, और इधर उधर दिमाग अपना मत ले जाना, ध्यान से सुनना, क्योंकि रोज रोज हर चीज नहीं आती है। कल दूसरी चीज आ जाएगी, कल इसी में से दूसरा चीज आ जाएगा। तो जो इंटेलिजेंस लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल हमारे बुद्धि का जो लेवल है, ये डिसाइड करता है कि हम कितना सफल होंगे। ये डिसाइड करता है कि हम कितना सफल होंगे। ऐसे ही देश के बारे में है। देश के बारे में अभी है, जैसे जब हमारा देश गुलाम हुआ तो किसने गुलाम बनाया हमारे देश को? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, ब्रिटेन के लोगों ने गुलाम बनाया। तो मैं उस समय ढूंढना शुरू किया कि दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पीपुल कहां पे। तो आया कि नॉर्डिक कंट्री 8 देश हैं इसमें, जिनका दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल है, आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा है, जिसमें फिनलैंड है और नीदरलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है और इंग्लैंड है और यूएसए भी है। उसमें यूएसए का नाम नहीं है उस समय, लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज माने नॉर्दर्न क्षेत्र के जो देश हैं, उत्तरी भाग के जो देश हैं। तो उत्तरी भाग के देश में फिनलैंड से लेकर के और जर्मनी तक, ये सब 8 देश माने जाते हैं। उसमें 8 देशों का इंटेलिजेंस लेवल दुनिया में सबसे ज्यादा था उस समय। तो इसी वजह से अंग्रेज किसी भी देश पर, जैसे फिनलैंड का भी है, लेकिन फिनलैंड ये काम नहीं करता है, नीदरलैंड का ये काम नहीं करता है, ये साम्राज्यवादी नहीं है। मतलब जैसे दूसरे देश को कब्जा कर लेना और उस पर अपनी कॉलोनी बना लेना, ये उनका काम नहीं है, वो नहीं करते इस काम को, उनको ये सब पसंद नहीं है। लेकिन अंग्रेज जो हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा इस काम को पसंद करते हैं, कि दूसरे पसंद करते थे कि दूसरे देश पर कब्जा कर लेना और वहां अपनी कॉलोनी बना लेना, अर्थात अपना एक अस्थायी घर बना लेना और वहां के संसाधन का उपयोग करना अपने देश की तरक्की के लिए। जो इंग्लैंड है उसकी तरक्की के लिए वो अपना उस देश को कब्जा कर लेते थे। माना जैसे आपके गांव में कोई जबर आदमी, मजबूत आदमी है, वो पता चला दूसरे के जमीन को कब्जा कर लिया, अब कब्जा करके उस पर सब्जी बोना शुरू कर दिया, तो फायदा किसका हुआ? जिसने कब्जा कर रखा है। और जो कब्जा करेगा, जिसकी जमीन कब्जा होगी, वो भूमिहीन हो जाएगा और वो क्या करेगा? उसी व्यक्ति की मजदूरी करेगा। यही हाल अंग्रेजों की हुई भारत में। उन्होंने भारत में कब्जा जमा लिया और सारी जमीन को, सारी जायदाद की, सारी रिसोर्सेस का उन्होंने उपयोग करना शुरू कर दिया
और उपयोग करके इंग्लैंड को बहुत धनी बना दिया। वो लोग काफी दौलत में रहने लगे और हम क्या बन गए? हम इनके गुलाम बन गए और इन्हीं के सेवा में लग गए। देख रहे हो ना? तो हम इंटेलिजेंस लेवल की बात करते हैं, वो देश पर भी है। तो आज की तारीख में कौन कौन से देश हैं जो जिनका आईक्यू ज्यादा है? अब वो पिछड़ गए, उसमें से फिनलैंड है, लेकिन उनसे आगे आगे लोग निकल गए। मैप आप अपने टीवी पर देख लीजिएगा, हम बता देंगे। मैप, वर्ल्ड का मैप निकाल लीजिएगा और उसमें सब निशान बना हुआ है किस देश के लोग कितने इंटेलिजेंस लेवल वाले हैं। हमारे देश का नंबर 138वां है। हमारा देश आईक्यू लेवल में, एवरेज जो आईक्यू लेवल है वो कितना है? उनका नंबर कितना है? 138वां है। और दुनिया में पहले नंबर पर जो देश है वो जापान है। इस समय आज के तारीख में जो दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचे आईक्यू लेवल वाले देश हैं वो हैं, उसमें से जापान नंबर 1 पर है। और मैं सोचता हूं लिख लो इसको, तो लिख लो। तब कल जो है आपको तैयार करके आना भी रहेगा, इसी पर बोलना रहेगा कि भारत में आईक्यू लेवल कम क्यों है, एवरेज आईक्यू लेवल कम क्यों है और जापान का सबसे ज्यादा क्यों है। ये आपको इस पर बोलना पड़ेगा और आप इसको पढ़ करके आइएगा। The 10 countries with the highest IQ are the 10 countries, अभी जिसका दांत निकल रहा लिख नहीं रहा उसको बता रहे हैं हम। The 10 countries with the highest IQ, IQ लिख दिया मैंने, I और Q। The 10 countries with their highest IQ और हैं दुनिया के 10 देश जिनका आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा है। अब देखिए पहले नंबर पर, पहला नंबर है जापान, हिंदी में जापान पे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जापान। जापान। तो पहले नंबर पर कौन है? जापान। और उसका आईक्यू लेवल 106.48 है। 106.48, 106.48 इसका एवरेज आईक्यू लेवल है इस देश का। दूसरा देश है ताइवान। ताइवान इंग्लिश में लिख रहे हो तो स्पेलिंग लिख लो, TAIWAN, ताइवान। ये चाइना के दक्षिण में छोटा सा द्वीप है, छोटा सा द्वीप है ताइवान। तीसरे नंबर पे है सिंगापुर। ताइवान क्या आयुष बोलो? औसत 106.47, बिल्कुल 0.1 जो है 0.1 कम है जापान से। देखो 106.47 और जापान का कितना है? जापान का 48 है और इसका कितना है? 47। अब तीसरे नंबर पर आइए सिंगापुर। सिंगापुर स्पेलिंग देख लो, SING, सिंग। पहले सिंग लिखो, जिसके जानते हो तुम सिंग जानते हो, और इसके बाद लिखो ए, सिंगापुर, PORE।
PORE, सिंगापुर। अब सिंगापुर का कितना है? 105.89। देखो मिलाओ, अब इसका 1 पॉइंट कम हो गया। ये है 105.89। ये कम हुआ। नोट कर रहे हो ना पीछे इधर? देखो मैडम, वो देख रहे हो आप? 105.89। अभी बाद में मिला लेना कितना किसका कम हो रहा है। फिर देखो इसके बाद हांगकांग है। हांगकांग वो भी चाइना के अब कब्जे में हो गया है। हांगकांग का है, हांगकांग लिख ले जाओगे ना, HONG हांग और KONG कोंग, हांगकांग। हांगकांग जापान के बगल में है, चाइना के कब्जे में है। हांगकांग 105.37। उसके बाद नंबर है चाइना का। चाइना का है 104.1। 104.1 ये किसका है? चाइना का है। अब देखो उसी के बगल में साउथ कोरिया है। उसके चाइना के ही बगल में साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया लिख लो। स्पेलिंग क्या होगी? साउथ जानते हो कैसे लिखा जाएगा? साउथ लिख लिया, कोरिया लिख लो, KOREA, कोरिया, साउथ कोरिया। जहां तुम्हारे देश में कई कंपनियां उसकी चलती हैं, जैसा सैमसंग उसी की है, साउथ कोरिया की कंपनी। तो साउथ कोरिया 102.35 देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ रहा है। फिर आगे देखो बेलारूस है, यह रूस का एक भाग रहा है। बेलारूस 7वें नंबर पर। बेलारूस देख लो, 7वां नंबर है। 7वें नंबर पर बेलारूस, BALA, बेला हो गया, और RUS बेलारूस, RUS बेलारूस, ये रूस का एक हिस्सा था कभी। बेलारूस का 101.6 101.6। सोनाक्षी नहीं लिख रही है लगता है। 101.6। अब फिनलैंड का देखो, फिनलैंड का है 101.2। फिनलैंड 101.2। ये है फिनलैंड का। आगे है 9वां लिस्टनटियन। इसकी स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट, नोट करो, LIACH, फिर CH के बाद TAN, लिस्टन। ये हो गया स्टेन, STEIN। इसका है 101.07। और 10वें नंबर पर है जर्मनी। 10वें नंबर पर जर्मनी 100.74। 100 लिखो, पॉइंट बात नहीं,
0.74। ये 10 देश हैं जिनका आईक्यू लेवल दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिनका जो एवरेज आईक्यू लेवल है दुनिया में सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो ना? और बाकी तो दुनिया के वो लिस्ट दी हुई है, कौन कितने नंबर पर है, कौन कितने नंबर पर है। और इसमें आप देखिए कि भारत का जो है, भारत का आईक्यू लेवल, भारत का है एवरेज आईक्यू 76। नोट कर लो। इंडिया का एवरेज आईक्यू लेवल 76 माने 76, 76.24, 24 76.24 इनका एवरेज है। कितना है? हाँ, क्यों कम है ये आपको पता लगाना है। कल आके बताना है कि भारत का आईक्यू लेवल क्यों कम इतना है। और इनका जो रैंक वर्ल्ड है, वो संसार में इनकी नंबर है, जो रैंकिंग है वो है 138 नंबर। कितना नंबर? 138 नंबर। टाइम हो गया। कितना नीचे है ये देख रहे हो कि नहीं? जापान का कितना है और उससे कितना कम है भारत का? ये 76 है। इनका एवरेज 76 है और उनका एवरेज 106 है ना? तो कितना नंबर हो गया? कितना ज्यादा कम हो गया? अब क्यों कम है इसका पता लगा लीजिए। और बाकी हम बताएंगे कि आईक्यू लेवल जिन देशों का है वहां पर क्या क्या सुविधाएं, इसका सीधा संबंध एजुकेशन से है। सीधा संबंध। जो सबसे बड़ा रिलेशन है आईक्यू लेवल को बढ़ने बढ़ाने में, उसमें है एजुकेशन। जिनका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा, वहां के लोगों का आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। और वहां के लोग ही बहुत चीजों की रचनाएं करते हैं। जैसे यूएस का आईक्यू लेवल ज्यादा है, जापान से कम है लेकिन ज्यादा है। अब दुनिया के जितने इन्वेंशन होते हैं, डिस्कवरी होती है, वो कहां से शुरू होती है? अमेरिका शुरू होती है। जापान भी उसमें नहीं कर पाता है उतना बराबरी। उसके कारण होंगे। जैसे एक लड़के का आईक्यू लेवल 100 है और एक लड़के का आईक्यू लेवल 100 से ज्यादा है, माने 105 मान के चलो, लेकिन काम ज्यादा करता है 100 वाला। क्यों? क्योंकि उसके पास सुविधाएं ज्यादा हैं। उसके पास सुविधाएं ज्यादा हैं, उसको ज्यादा सुविधा दी जाती है, उसको ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। तब वो 100 आईक्यू वाला भी 150 वाले से ज्यादा काम कर लेता है, क्योंकि उसे सुविधा दी जाती है करने के लिए। तो अमेरिका बहुत सारा पैसा खर्च करता है रिसर्च पर। और जो वहाँ के इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, इनको बहुत सुविधा दी जाती है कि ये अपना सालों साल रिसर्च करें। चाहे मनोविज्ञान पर करना है, चाहे साइंस पर करना है, चाहे किसी और चीज पर करना है, उनको सुविधाएं दी जाती है। अभी मैंने तुमको शायद दिखाया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो कई देशों से ज्यादा है। केवल यूनिवर्सिटी का बजट, मुझे लगता है भारत वर्ष उसका जो बजट है वो 500 करोड़ का है। और तुम्हारे यहाँ यूपी का बजट 700 या 7000 करोड़ है। जैसे उसका 5000 करोड़ है तो इनका 7000 करोड़ है।
एक यूनिवर्सिटी का बजट, ध्यान दो, ये सोचो अपने मन में कि एक विश्वविद्यालय का बजट 5,000 करोड़ रुपया है और एक प्रदेश का बजट 7,000 करोड़ रुपया है। बोलो, फिर से सुन लो, यूपी का बजट 2023 7,000 करोड़ रुपया है। 7,000 से थोड़ा ज्यादा है, 7,000 करोड़ लगभग मान के चलो है। किसका बजट है? किसका बजट? यूपी का। और केवल एक विश्वविद्यालय है अमेरिका में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी का बजट कितना है? 500,000 5,000 करोड़ रुपया। बोलो, एक प्रदेश का बजट 7,000 और एक यूनिवर्सिटी का बजट केवल 5,000। ये अंतर है। तो जहां 5,000 करोड़ रुपया बजट केवल विश्वविद्यालय का है, तो बोलो वहां कितना सुविधाएं दी जाती होंगी रिसर्च करने के लिए, लैब बनाने के लिए। तो वो लोग आगे बढ़ेंगे कि तुम आगे बढ़ोगे? बात यह है कि कौन आगे बढ़ेगा? जिनके पास सुविधाएं ज्यादा होगी वही तो बढ़ेगा। इसीलिए वो रोज रोज कई नए रिसर्च करते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।